नमस्कार भाइयों, मेरा नाम रविशंकर सिंह उर्फ डोलू, पुत्र श्री प्यारे मोहन सिंह, पता K54/91, दारानगर, वाराणसी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि लोग कुछ दिनों से, पिछले दिन मैं अपने पिताजी को मेदांता हॉस्पिटल लेके गया था उनके कैंसर की जांच कराने के लिए, उनका इलाज कराने के लिए, जहां पे उनकी रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव आई। उसके बाद से मैं देख रहा था कुछ दिनों से लोगों को जानकारी का अभाव था, या मैं बोलूं जानबूझ के कुछ गलत अफवाह व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कई जगह मुझे सुनने को, पढ़ने को मिला, जिससे मुझे बड़ा दुख हुआ कि जानकारी न रहने पे भी लोग अफवाह कितने गलत तरीके से फैलाते हैं, जिससे किसी की लाइफ पे क्या असर पड़ सकता है उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको केवल अफवाह फैलाने से मतलब है, जिसके लिए प्रशासन ने सख्त आदेश दिया है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। मैं चाहता तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दे सकता रहा। मेरे पास सबका नंबर, नाम मैंने नोट किया हूं। डीएम से मेरी बात भी हुई, एसएसपी प्रभाकर चौधरी से भी मेरी बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप कार्रवाई चाहते हैं तो आप मुझे नंबर सेंड कर दीजिए, अभी के अभी मैं सबको ठीक कर देता हूं। जिनको जानकारी न है, पूरी जानकारी के नहीं रहने के कारण या जानबूझ के जो भी कर रहे थे वो गलत अफवाह फैला रहे थे। मैं सही सही बात आप सबको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। हुआ क्या था, मेरे पिताजी 2013 से कैंसर के पेशेंट हैं। हर 6 महीने पे उनकी जांच होती है, लेकिन इधर लॉकडाउन होने के कारण एक जांच उनकी रुक गई थी, टल गई थी, जो नहीं जाके करा पाए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनको ये हुआ कि जाएंगे कराने के लिए, लेकिन वो नहीं जा पाए। लॉकडाउन बढ़ता गया, इधर कुछ दिनों से उनकी तकलीफ बढ़ गई थी। तो हम लोगों ने मेदांता, जो गुड़गांव में, हरियाणा में मेदांता एक हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से हम लोगों ने डॉक्टर से कांटेक्ट किया और उनसे परमिशन ली। बकायदा फिर यहाँ से हमने जिला अधिकारी से परमिशन लिया और हमने अपने पिताजी को, श्री प्यारे मोहन सिंह जी को, मैं, मेरी माताजी, मेरा छोटा भाई दिव्य शंकर सिंह, हम 4 लोग टोटल एक निजी गाड़ी से अपने विथ परमिशन के साथ हम लोग मेदांता गए। 8 मई की सुबह हम लोग यहां से निकले थे और रात को करीब 10 बजे तक हम लोग हरियाणा पहुंच चुके थे। वहां सब कुछ बंद था, सब लॉकडाउन के कारण। एक छोटा सा होटल था, हमने रात में किसी तरीके से वहां पे 2 रूम हम लोग ले लिए और रात भर वहां रुके। चूंकि लॉकडाउन के कारण कोई होटल नहीं था, कुछ खाने की बढ़िया व्यवस्था नहीं थी। 9 मई को, 8 मई की रात को हम लोग होटल में रुके। 9 मई की सुबह हम लोग पिताजी को लेके, हमारा अपॉइंटमेंट 9 मई का था, सुबह 10 बजे का। 9 मई की सुबह हम लोग निकले, अपना सारा सामान होटल में से फिर अपनी कार में रख लिए, क्योंकि होटल हमको हाइजीनिक समझ में आ रहा था। हम लोग होटल छोड़ दिए 9 मई को। हम लोग 9 मई को पहुंचे मेदांता। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार 9 मई कह रहा हूं, डेट का विशेष ध्यान रखिएगा। 9 मई को मेदांता पहुंचा, हम लोग पहुंचे। वहां पे हमारे पिताजी को डॉक्टर ने देखा। उसने कहा कि आपके पिताजी को हो सकता है, उनको 2013 में जो कैंसर था उसका प्रॉब्लम दोबारा हो सकता है। इसके लिए एक जांच होती है, बायोप्सी की जांच होती है। वो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, ये करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ये कैंसर है कि नहीं है तो इसका क्या इलाज है। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, करिए। तो ये बायोप्सी की जांच करने के पहले, ये जो छोटा सा ऑपरेशन करने के पहले एक काफ़ी सारी जांच कराई जाती है, जिसमें बहुत ब्लड ग्रुप है और ये सब जो भी ऑपरेशन के पहले की जांच होती है वो सब जांच करवाए। उसमें अब एक नई जांच जुड़ गई है, कोविड-19 की। कोविड-19 की जांच जो है वो कराना मोस्ट जरूरी है। तो हम लोगों ने सारी जांचें करा ली, उसमें कोविड-19 की भी जांच करा ली। उसके बाद डॉक्टर ने हमसे कहा कि अगर सारी जांच की रिपोर्ट आने में 2 से 4 दिन लगेंगे
2 से 4 दिन बाद जो है हम आपको बायोप्सी का अपॉइंटमेंट देंगे। आप फिर आइएगा, क्योंकि अब जो जांच इनकी होती है ये सारे ऑनलाइन होते हैं। जैसे जैसे जांच आएंगी, करीब 20 जांच उन्होंने करवाया, तो 20 जांच की 20 रिपोर्ट आती एक एक करके और आपके मोबाइल में भी आ जाती। तो हम लोगों को लगा कि अब 4 से 5 दिन हम लोग यहाँ करेंगे क्या। दिल्ली में सब कुछ बंद, हरियाणा में, गुरुग्राम में सब कुछ बंद था। तो हम लोगों ने सोचा कि अब 4 से 5 दिन हम लोग को रुकने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग अभी जांच तो करा लिए हैं, अब 22 के जब भी डॉक्टर डेट देंगे हम लोग फिर वापस आ जाएंगे। अपनी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हम लोग जो है वहां से निकले, करीब शाम को 5:30 बजे के बीच में हम लोग ने हॉस्पिटल से डायरेक्ट निकल लिए घर के लिए, यानी वाराणसी के लिए। हम लोग हाईवे पकड़ के गुरुग्राम नोएडा पार करते हुए यमुना एक्सप्रेस वे पे काफी आगे जा चुके थे। तो करीब 9:30 पौने 10 बजे हॉस्पिटल से एक फोन आया। फोन मेरे छोटे भाई को आया, दिव्य शंकर सिंह को, जो श्री विजय शंकर सिंह जी का लड़का, जो मेरे चाचा जी का लड़का है दिव्य शंकर सिंह, वो भी मेरे साथ गया था। उस वक्त रात का टाइम था, पौने 10 बजे मेरे छोटे भाई के मोबाइल पे फोन आया कि आप लोग कहाँ हैं। हमने पूछा क्यों, मेरा छोटा भाई ने पूछा, तो वो बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आपके पिताजी का कोविड-19 पॉजिटिव आ गया है, आप लोग जहां कहीं भी हैं वापस आ जाइए। तो हम लोग उस वक्त यमुना एक्सप्रेस वे पे करीब 450 किलोमीटर, करीब 450 नहीं, तब भी 300 किलोमीटर आगे आ चुके थे। हम लोग उत्तर प्रदेश सीमा में थे उस वक्त, रात का टाइम था। तो हम लोग को बुलाया वापस कि आप लोग वापस आ जाइए। हम लोग ने सोचा कि भाई अब वापस तो जाना मुश्किल है। रात का समय हाईवे पे हमने मैप में डाला, हमने कहा हॉस्पिटल से कि सर हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, हम लोग घर के लिए निकल चुके रहे। अब वो रास्ते में बोल रहे हैं कि आपको ऐसा ऐसा बात है, कोरोना पॉजिटिव मरीज है आपके साथ। तो हम लोगों ने क्या किया, हमको उस वक्त कोई समझ में आया रास्ता नहीं। रात का टाइम, ध्यान दीजिएगा, रात का टाइम, हमारे साथ कोरोना पॉजिटिव मरीज। हमने गाड़ी कहीं नहीं रोका, किसी एक जगह जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैंने कहीं भी गाड़ी नहीं रोकी। हम लोग सीधा वहां से डायरेक्ट बनारस आ गए। बनारस चूंकि नजदीक था, अगर गाड़ी वापस घुमा के हम लोग मेदांता जाते तो वो हम लोग को बहुत दूर पड़ता। और हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग वापस नजदीक में बनारस पड़ेगा, अपना घर भी है नजदीक में, हम लोग पहुंचते हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि हम लोग जितना जल्दी हो सके किसी बढ़िया हॉस्पिटल में पहुंचे। तो हम लोग वापस 10 तारीख की सुबह, 9 तारीख को हम लोग डॉक्टर को दिखाए। 9 तारीख की रात को हमें जांच का पता चला, रिपोर्ट का, कि पिताजी को हमारे कोविड पॉजिटिव हो गया है। 10 तारीख की सुबह हम लोग 12 बजे तक दीनदयाल हॉस्पिटल पहुंच चुके थे हम लोग। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूं, कई लोगों ने अफवाह उड़ाया है कि हम लोगों को घर से उठाया गया, एम्बुलेंस मोहल्ले में आई। ये सब ना जानकारी का अभाव है। जब जानकारी न रहे तो कृपया सोशल मीडिया पे ऐसा गलत काम न करें, वरना किसी भी दिन फंस जाएंगे। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है। मेरे पास तो पावर भी थी कि मैं आप लोग जो भी गलत अफवाह फैला रहा था उसको मैं जेल की हवा खिला सकता रहा, लेकिन मैंने नहीं किया। भाई कोई बात नहीं, लेकिन इससे एक सीख लीजिए कि गलत अफवाह न फैलाइए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, कोई भी न्यूज जब पूरी तरीके से पुख्ता हो जाए, जब आप लोगों को समझ में आए कि नहीं पुख्ता है, प्रमाणित न्यूज ही सोशल मीडिया पे डाला कीजिए, गलत मत डाला कीजिए। और बाकी रही बात, फिर हम लोग आए यहाँ पे दीनदयाल हॉस्पिटल। वहां मैं गया, उतर के गाड़ी से बोला कि डॉक्टर साहब से कि मेरे पास ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घटा है। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी बात है, आपके पिताजी को कैंसर है, जिसका आप यहाँ पे मत रुकिए, आप सीधे BHU सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपके पिताजी का ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, आप वहाँ चले जाइए। फिर हम लोग ने वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हम लोग SSP साहब से भी फ़ोन पे बात किए, DM साहब से भी फ़ोन पे बात किए, उनको सारी जानकारी दी। SSP साहब प्रभाकर चौधरी जी ने हमें
कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे 2 बार शाबाशी दी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, कि आप लोग कहीं नहीं रुके, ना आप लोग अपने मोहल्ले में गए, ना किसी व्यक्ति से मिले। यहाँ तक कि सुबह हम लोग 5 बजे मेरे चाचा जी विजय शंकर सिंह उर्फ पोलन सिंह जी, उनको हम लोगों ने जानकारी दी। वो एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाते हुए सारे मोहल्ले वालों को बुलाए और बताए कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है। तो मोहल्ले वालों से कहे कि आप लोगों को जो भी मदद करनी है आप लोग अपना अपना सामान वामान ले लीजिए, क्योंकि अब हो सकता है थोड़ी देर में सब सील हो जाए, लॉक हो जाए। और आप लोगों की जो भी जरूरत हो, आप लोगों को अगर मुझसे जो भी जरूरत हो, मुझसे जो भी हेल्प हो, मैं करने को तैयार हूं। ये मेरे चाचा जी विजय शंकर सिंह जी और पोलन सिंह जी ने सारे मोहल्ले वालों को कहा और कई लोगों की हेल्प भी की। उसके बाद मोहल्ला सील हो गया, अफवाह होने लगी चारों तरफ। हम लोगों को तो उस समय अफवाह से कोई मतलब नहीं था। हमने कहा कि जब मैं खाली हो जाऊंगा तब इसका जवाब दूंगा। अब फिर उसके बाद हम लोग बीएचयू गए। बीएचयू जाने के बाद वहां पे हमारे पिताजी को बिना जांच के, अभी जांच नहीं हुई उनकी, पिताजी को एडमिट कर लिए कोविड-19 वाले मेदांता के रिपोर्ट के बाद। वो अभी बीएचयू का रिपोर्ट नहीं आया, बीएचयू का जांच ही नहीं हुआ है। मेदांता के रिपोर्ट के अनुसार पिताजी को कोविड-19 वार्ड में उनको एडमिट कर लिए। उसके बाद हम लोगों की जांच, जो कि हम लोग उनके साथ थे, जिसमें मैं, मेरी जांच, मेरे छोटे भाई की जांच दिव्य शंकर सिंह और मेरी मम्मी की जांच निशा सिंह, तीनों लोग का सैंपल गया। 10 मई को सैंपल गया। हम लोग 10 मई को दोपहर को वही हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कर दिया गया। हम तीनों लोग को अलग अलग रूम में अलग अलग जगह क्वारंटाइन कर दिए। क्वारंटाइन के दौरान हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले। हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए किसी से भी बात नहीं किए, किसी से मिले नहीं। हम लोग इतना मतलब समझदारी के साथ हम लोग एक एक कदम रखे कि अगर मुझे है तो मेरे से किसी और को न हो। लेकिन कुछ लोगों ने गलत अफवाह उड़ाई, उससे मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि अगर गलत जानकारी नहीं है तो गलत जानकारी नहीं फैलानी चाहिए। ये बहुत गलत बात है। 9 तारीख को फिर हम लोग की जांच गई। 10 तारीख की शाम को हम लोगों की जांच जो है निगेटिव आ गई। फिर 10 तारीख की रात को हम लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसका डिस्चार्ज का पेपर मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेज रहा हूँ। ये डिस्चार्ज का पेपर है, ये मेरा है, बाकी इसी तरह सबका है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हम लोगों को निगेटिव है, कोरोना निगेटिव। ये हम लोगों का है जांच। जिसको चाहिए मेरे नंबर से मांग भी सकता है, मैं उसको फोटो भी भेज दूंगा। और बाकी हम लोगों की ऐसी कोई भी धारणा या कोई भी कहा जा सकता है मंशा नहीं थी कि किसी को भी दुख पहुंचाया जाए। सारे बनारस के वासियों, सारे मोहल्ला वासियों, सारे परिवार के लोगों की तरह ही हम समझते हैं। सभी हमारे बड़े पूजनीय हैं, छोटे हमारे भाई के बराबर है, भाई समझते हैं। आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि अफवाहों पे ध्यान न दें। किसी भी बात की सत्यता, प्रामाणिकता, जानकारी जब तक पूरी तरीके से न हो उसको आगे शेयर न करें। ये बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए आप लोगों को दंड भी मिल सकता है। आईपीसी में बहुत बड़ी बड़ी धाराएं हैं। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों का साथ सदा बना रहे। आप लोगों, बहुत से लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई किशोर सेठ जी, पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद मनोज यादव जी, सभी का आशीर्वाद, सभी लोगों ने बड़ा मदद किया, हेल्प किया। और बाकी क्षेत्रीय जनताओं को जो असुविधा हुई है उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। ये एक महामारी है, ये एक महामारी है, ये वैश्विक महामारी है। इससे कोई भी, आज मैं हुआ हूं तो कल आप भी हो सकते हो। इसलिए हमें कोरोना से लड़ना है, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। इसका ध्यान रखिए, ये बीमारी है, हमें बीमारी से लड़ना है, न कि बीमार से लड़ना है। बीमार का सहयोग करिए, तभी बीमार आपका सहयोग करेगा। पढ़े लिखे लोगों की तरह, एक जागरूक नागरिक की तरह
काम कीजिए, ये किसी को भी हो सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जिसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है उसको होता है, पता भी नहीं चलता है, ठीक भी हो जा रहा है। और लेकिन जिसकी वीक है, जैसे मेरे पिताजी पुराने कैंसर से पीड़ित मरीज थे, उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर थी, इसलिए उनको पॉजिटिव आ गया। हो सकता है कि अभी दूसरे रिपोर्ट में उनका निगेटिव आ जाए, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप सभी से आज्ञा लेता हूं, अगर मेरी कोई बात आप लोग को बुरी लगी हो, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। बस इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सोशल मीडिया पे कोई भी न्यूज आगे बढ़ाने से पहले ध्यान दें। धन्यवाद। मैं रविशंकर सिंह आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जल्द ही, अभी हम लोग 14 दिन के क्वारंटाइन पे हूं। अभी मैं एक कमरे में बंद हूं, ये मेरा कमरा, मैं बंद हूं, कमरे में बाहर नहीं निकल रहा हूं, कमरे में भी मास्क लगा रहा हूं। और मेरे भाई, मेरा छोटा भाई दिव्य शंकर सिंह, मेरी माँ निशा सिंह, सब कोई क्वारंटाइन है, अलग अलग कमरे में। इसी तरह जैसे मैं बंद हूं, ऐसे वो भी बंद है, सब कोई बंद है, क्वारंटाइन में है। 14 दिन बाद जब हम लोग को लक्षण नहीं रहेगा तो हम लोग वापस आएंगे और आप लोगों से मुलाकात करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बनारसी हमेशा स्वस्थ और मस्त रहते हैं, बनारसी पना हमेशा जगी रहनी चाहिए। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हमारे ऊपर और आप लोगों के ऊपर सदा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।